शेषफल, तो 2 से भाग देंगे आपके 3 में, 2 1 2। आपको भागफल नहीं लेना है, क्या लेना है? शेषफल। कितना आएगा? -3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 1 की -1 -1, ठीक है। अगर यहाँ पे MODE होता तो क्या होता आपका? तब भी क्या होता? तब वो बहुलक में आ जाता है, यहाँ पे बहुलक नहीं दिया। मान लीजिए क्वांटेंट पूछा जा रहा है, क्वांटेंट पूछा जा रहा है, तब आपका क्या होता? तब भी आपका क्या होता? 1 होता, माइनस नहीं होता, जो वो भागफल लेता है क्वांटेंट, ठीक ना। नेक्स्ट है काउंट फंक्शन का कार्य है नंबर की संख्या याद करना, सेल की संख्या याद करना, नंबर अल्फाबेट दोनों को याद करना, याद करना। बताइए काउंट फंक्शन इक्वल काउंट क्या गिनेगा? नंबर की संख्या, करेक्ट। नंबर और अल्फाबेट तब काउंट करेगा जब काउंट ए होगा। जब काउंट ए हम लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला होगा, तो क्या करेगा? आपका डिजिटल और अल्फाबेट दोनों को काउंट करेगा। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज होता है? जो आप ईमेल भेजते हो, वो ईमेल आपका लेटेस्ट कितने अक्षर का होगा? 320, 64, 255, 254। ये सब सीधे ट्रिपल सी के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईएस्ट होगा आपका ये 320 कैरेक्टर से ज्यादा 21 नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें कौन डिवाइस डाटा स्टोरेज नहीं है? USB, पेन ड्राइव, रैम, मोडेम, क्या नहीं? मोडेम। मोडेम क्या होता था? ये पहले रिसीवर से इंटरनेट कंप्यूटर में कनेक्ट करके चलाने की सुविधा देता था। उसके बाद आपका नेट कनेक्टर, वाईफाई या और सब सुविधाएं आई। सबसे पहले इंटरनेट कंप्यूटर में चलाने की सुविधा कौन सा डिवाइस दिया है? मोडेम दिया। वो भी रिसीवर फोन के से कनेक्ट होता था, तब वो उसमें कंप्यूटर सीपीयू जब कनेक्ट होता था, तब वो इंटरनेट चलाने की सुविधा देता था। इसका पासवर्ड ईमेल हमको बीएसएनएल ऑफिस के एक्सचेंज से मिलता था। उसको हमको मंथली जो है रेंट देना पड़ता था, जितना हम नेट यूज करते थे उस हिसाब से उसका किराया आता था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अलाइनमेंट शॉर्टकट कुंजी थी? अब आपको 4 कुंजियों को देखना है। कंट्रोल R ये राइट अलाइनमेंट की है, कंट्रोल L ये लेफ्ट अलाइनमेंट की है, कंट्रोल J ये जस्टिफाई के लिए है और ये अलाइनमेंट के ही ग्रुप में आता है। कंट्रोल के किसका है? हाइपरलिंक का, ठीक है। इसलिए कंट्रोल के ये नहीं है, बाकी सब आते हैं। नेक्स्ट है मियादी जमा पर ब्याज दिया जाता है, आप यूज करते हो इसको। जैसे मान लीजिए आपने पैसा फिक्स किया, चाहे डाकखाने में, चाहे बैंक में, एनी बैंक में, तो जो आप फिक्स करते हो उसमें जो ब्याज आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? अर्धवार्षिक उसको ब्याज लगता है, या वार्षिक लगता है, या तिमाही लगता है, या मासिक लगता है? डिजिटल का क्वेश्चन है आपका। डिजिटल के ट्रिपल सी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके व्यवहारिक लाइफ से रिलेटेड आएंगे। बताइए कौन सा होगा? देखिए जब ब्याज लिया जाता है तो वार्षिक लिया जाता है, ठीक है।
जब दिया जाता है, अगर लंबा अमाउंट है तो मासिक दिया जाएगा, लेकिन ये फिक्स किया गया है मियादी, तो आपका तिमाही दिया जाएगा हर 3। ठीक है, लोन पे क्या होगा, वार्षिक होगा, फाइनेंशियल ईयर। यदि मान लीजिए कि आपने आरडी जमा की हुई है या लंबा अमाउंट जमा किया हुआ है, तब आपको मासिक दिया जाएगा, है ना। और जब फिक्स किए हुए हैं तो उस पर तिमाही दिया जाएगा। यदि आप लोन लेते हो, बैंक को आपसे लेना है, तब भी वार्षिक लिया जाएगा। ठीक, इसीलिए मार्च में बैंक वाले छूट देते हैं विशेष ऑफर। मान लीजिए किसी ज्यादा हो गया है तो वो कम से कम जमा कर दे जो डिफॉल्टर। नेक्स्ट है मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन कहाँ होते हैं, टाइटल बार में, टास्क बार में, मेनू बार में, स्क्रॉल बार में। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमको नहीं पता, आते हैं ऑप्शन पे। टाइटल बार में क्या होगा, आपका टाइटल होगा, ठीक है। टास्क बार में क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है, सबसे नीचे का बार होता है। मेनू बार में क्या होता है, टाइटल बार के नीचे होता है ना। स्क्रॉल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार आपका डॉक्यूमेंट अप डाउन देखने के लिए होता है। यदि आप जूमिंग 100+ करते हैं या 200 करते हैं तो राइट लेफ्ट भी करने के लिए होता है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका टाइटल बार में ही आपका क्लोज बटन पाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज क्या है। ब्लूटूथ आप लोग यूज करते हो 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर। बताइए क्या होगा, मैक्सिमम पूछ रहा है। इसमें भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। मैक्सिमम यदि है तो आपका 100 मीटर है, और यदि यहाँ अधिकतम नहीं दिया गया है तो आपका 30 मीटर होगा। मतलब अगर बहुत हाई पोटेंशियल है तब 100 मीटर कवर करता है। नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं वो 30 मीटर से ज्यादा यूज करेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अधिकतम यहाँ और नॉर्मल ये। नेक्स्ट है MS वर्ड का डिफॉल्ट जूम साइज होता है 2%, 5%, 4%, 100%। डिफॉल्ट कितना, कितना होगा। यदि यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह पे मैक्सिमम पूछ दिया जाए तो तब कितना होगा। देखिए डिफॉल्ट चाहे जो भी प्रोग्राम होगा उसका कितना होगा 100%। यदि मैक्सिमम पूछा जाता है तब आपका 500% होगा। यहाँ पे डिफॉल्ट पूछा गया है इसलिए 100%। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम का स्वामित्व किसके पास है। ये सोशल मीडिया से क्वेश्चन है, अमूमन पूछता है। कभी व्हाट्सएप का पूछ लेता है, कभी इंस्टाग्राम का पूछ लेता है, कभी फेसबुक का पूछ लेता है ना। तो इसका मालिकाना हक किसके पास है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर के पास, व्हाट्सएप के पास, फेसबुक के पास, या नन पक्का फेसबुक के पास। फेसबुक ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को सब खरीद लिया, ठीक है। मालिकाना हक किसके पास है, सबसे बड़ा सोशल हाइडुप जो है सोशल साइट कौन सा है, फेसबुक है। वो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सबको खरीद लिया, अपने अंडर में कर लिया है। जैसे ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया। पहले उसका सिंबल क्या था, चिड़िया थी, अब क्या है, यक्ष है। पहले BSNL क्या था, भारत की सरकारी सुविधा थी, संचार लिमिटेड, कम्युनिकेशन। अब उसका मालिकाना हक किसके पास चला गया है, टाटा के पास। ठीक,
उसमें भी अब अटैच हो गए एलन मस्क 5G।